हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप भी ऐसे हैं जो डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं इस बात से लेके कि क्या मुझे पर्याप्त मिल्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कम हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरी बेबी का पेट नहीं भर रहा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा देख सोच करके बहुत परेशान है और बहुत सारे वीडियोस स्क्रॉल कर चुके हैं बट स्टिल आंसर नहीं मिला है। तो ये वीडियो परफेक्टली ऐसे ही लोगों के लिए होने वाला है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम आ रहा है तो मुझे उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत जरूरी चीजें बताने वाली हूँ। लाइक एज मैं आपको ऐसी रेमेडीज दूंगी जिसको खाने पीने के बाद आपको बहुत अच्छा मिल्क फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चीज बताऊंगी मैं आपको कि आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये बताऊंगी। और थर्ड चीज बताऊंगी कि कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो बच्चे को फीड कराने से पहले करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लो आता है मिल्क का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग की अगर बात करें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, वो है आपका दूध पिलाना बच्चे को। आपको लगेगा ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में भी फर्स्ट पॉइंट पे इसी बात को रखूंगी। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन इस बात को भी समझिए कि आपको मिल्क आ रहा है या फिर आपको मिल्क आपको लग रहा है कि नहीं मेरी सप्लाई कम है। जस्ट एक सेकेंड, ये थोड़ा सा होल्ड कर दूं। तो मिल्क सप्लाई कम है ये आपको लग रहा है, फिर भी आपको स्टिल हर 2 घंटे पे आपको मिल्क ऑफर करना ही है बेबी को, चाहे उसके बाद आपको टॉप फीड ही देनी पड़े। टॉप फीड भी देनी है तो पहले 15-20 मिनट बच्चे को अच्छे से लैच करने दीजिए, उसके बाद आप उसको टॉप फीड देकर उसका पेट भर सकती हैं। लेकिन ये आपको करना है। इसका रीजन है कि जब बेबी डिमांड करता है तो एक अच्छी सप्लाई जो है वो आती है और ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से होने लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जिसको आपको ये समझना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको डेफिनेटली खाना पीना है। इस समय कहा जाता है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, पानी कम पियो, ऐसी किसी भी बात को आपको बिल्कुल नहीं माना है। हर एक चीज जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन से भरी हुई है वो चीज डेफिनेटली आपके डाइट में शामिल होनी ही चाहिए। अब मैं आपको एक चटनी के बारे में बता रही हूँ जो बहुत मैजिकली काम करती है इसके ऊपर, उसको आप समझिए। उसमें आपको क्या लेना है, आपको जीरा लेना है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। आपको पता है मिल्क को बढ़ाने में बहुत अच्छी हर्ब है ये, तो आपको जीरा लेना है, आपको लहसुन लेना है, धनिया लेना है, पुदीना लेना है और आपको लेना है तिल। इनका आपको एक अच्छा सा जो है पेस्ट यानी कि चटनी टाइप बना लेना है और उसके बाद इसको आपको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम तो डेफिनेटली खाना ही खाना है। अगर आप इस चटनी को शामिल करती हैं अपनी डाइट में तो ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। आपको रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी समझ में आएगा क्योंकि इसमें जो जीरा है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और लहसुन और जो मैंने आपको तिल बताया ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मिल्क फ्लो को बढ़ाने के लिए। तो पहली रेमेडी मैंने आपको बता दी। अब मैं बताती हूँ आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि ये है कि कहा जाता है पानी कम पीना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पानी ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि जो आपका मिल्क है उसमें बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो वाटर का ही होता है, पानी का ही होता है, उसी से वो फॉर्म होता है। तो ये आप अगर पानी कम लोगे तो आप कितना भी अच्छा खा रहे हो आपको उतना अच्छा मिल्क फ्लो नहीं होगा और आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड खुद भी फील करोगे। तो इसीलिए जो है कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना ही है, इससे कम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये पानी पीने का भी तरीका आपको थोड़ा सा अपना चेंज करना है। चेंज इन द सेंस करना है कि आप पानी को अगर जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से पियोगे तो ये आपके मिल्क को बढ़ाने का काम करेगा और नॉर्मली जैसे सभी पीते हैं वैसे पियोगे तो ये वैसा ही रिजल्ट देगा, यानी हमारी बॉडी को सिर्फ हाइड्रेटेड रखेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जब भी आप बेबी को फीड करवाने जा रहे हो उससे पहले, बेबी को फीड करवाने से पहले सबसे पहले आपको 1 ग्लास पानी भर के पीना है और पीने के बाद ही बेबी को फीड करवाने बैठना है। ये बहुत गोल्डन रूल है, आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जब आपको बैठना है तो अपने बगल में 1 ग्लास वाटर लेकर बैठना है ताकि आप फीड करवाते समय बेबी को एक शिप पानी पीते रहिए। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसको आप करके देखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है एक एक्सरसाइज। मैं अगले वीडियो में आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताऊंगी कि आपके हैंड्स में 2-3 प्लेस ऐसे हैं जहां पर अगर आप जैसे कि प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, मिल्क फ्लो इंक्रीज होता है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगी, लेकिन अभी एक्सरसाइज को समझिए। आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज काफी बार क्या होता है, अगर डक्ट ब्लॉक हो जाती है या फिर मिल्क अच्छे से फ्लो नहीं आ रहा होता है तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है। करना
क्या है, आपको अपनी ये जो 5 फिंगर्स हैं ये निप्पल पे प्लेस करनी है, यानी एरियोला वाले पार्ट को लेकर के। एरियोला क्या है, जो ब्लैक पार्ट है आपके निप्पल के आसपास, उसको एरियोला बोलते हैं। तो वहां पर आपको अपनी फिंगर को प्लेस करना है। जस्ट आप ये समझिए, यहाँ पर ऐसे आपको प्लेस करना है और आपको करना क्या है, 20 सेकेंड के लिए इसको बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ प्रेस करना है, पीछे की तरफ ढकेलना है। उसके बाद आपको 20 सेकेंड के लिए ऐसे हल्का सा मूव करना है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने मूव किया है, फिर यहाँ पे आपको 20 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, होल्ड करना है 20, फिर उसके बाद ऐसे मूव करना है, ठीक है, 20 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद ऐसा करते हुए पूरा प्रोसेस आपको पूरा ये सर्कल में घुमा देना है, यानी कि ये प्रोसेस पूरा करना है आपको कि प्रेस एंड मूव, देन प्रेस देन मूव। हाथ को उठाना नहीं है, हाथ उसी पोजीशन पे रहेगा और 20 सेकंड्स के लिए आपको करना है। ये बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको करके देखिएगा। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो आगे फैट पार्ट होता है या फिर किसी की कारण वजह से डक अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो क्या होता है, बैकवर्ड जाता है आपका जो मिल्क है और अगेन फिर वो फ्लो के साथ आगे आता है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा आपके मिल्क फ्लो को बढ़ाने के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि ये है कि आपको खाने में अपने ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेनी है, यानी कि दाल तो आपको डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करनी है। 3 सर्विंग्स ऑफ बाउल डेफिनेटली होना ही चाहिए आपकी डाइट में, 3 कटोरी दाल होनी ही चाहिए। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो ये है कि वो आपको रिलैक्स करता है, आप दिन भर जितना टायर्ड हो जाते हो या फिर स्ट्रेस लेते हो, अगर हल्दी वाला, जो हल्दी प्योर होती है वो आप कोशिश कीजिए मंगाए। जो मार्केट की पैकेट बंद हल्दी मिलती है वो नहीं, जिसमें कोई भी केमिकल मिला ना हो, ऐसी प्योर हल्दी मंगाइए। उसको आप दूध में डालकर पकाकर पीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट उसका आता है। पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वो आपने करना है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है आपके सप्लीमेंट्स। अगर आप सप्लीमेंट्स छोड़ देते हो तो वैसे ही आपकी मिल्क सप्लाई भी इफेक्ट होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेगी। आगे चल के इसका रिजल्ट भी बहुत बुरा आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने दिए हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे फॉलिक एसिड हो, चाहे आयरन की टैबलेट्स है, वो डेफिनेटली आपको लेना है। आप उसको बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, स्पेशली तब तक जब तक आप बेबी को फीड करवा रहे हो, चाहे वो साल भर तक के लिए क्यों ना हो, वो आपको 100% करना ही करना है, ठीक। ये बहुत ज्यादा आपको, आप करके देखिएगा, जब आप इन सारी चीजों को लोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि मेरा जो मिल्क फ्लो है वो अच्छा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए और इसका बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है, वो है शतावर। शतावर झंडू का भी आता है या बाबा रामदेव का आप ले सकते हैं, या कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। देखिएगा थोड़ा प्योर हो, वो आपको लेना है शतावर, और आपको उसको दूध के साथ लेना है। बहुत अच्छे तरीके से शतावर काम करता है मिल्क फ्लो को बढ़ाने के लिए, और ये आपकी बॉडी को हील भी करता है बहुत अच्छे से। तो आपको अपनी डाइट में शतावर भी ऐड करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, जो कि आप ये कह सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। दैट इज मदर हॉर्लिक्स। मदर हॉर्लिक्स इसलिए कहा जाता है, हाँ ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है, एनी हाउ आप कर ही रहे हो, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी डाइट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो रहा है, आपके न्यूट्रिशन उतने फुल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उससे उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मदर हॉर्लिक्स ले रहे हो तो आपको और चीजों की जरूरत नहीं है, आप और न्यूट्रिशियस चीजें नहीं ले रहे हैं, स्किप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ एक सहायक चीज की तरह, हेल्पिंग हैंड की तरह वो आपका काम करेगा। तो मदर हॉर्लिक्स भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटीन एक्स भी देते हैं, क्योंकि प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रोटीन अगर आपको चाहिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। तो प्रोटीन एक्स पाउडर चाहे आप किसी भी फ्लेवर का ले लीजिए, चाहे चॉकलेट ले लीजिए, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, जिस भी फ्लेवर का आपको पसंद है उसका आप ये लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि अगर मैं कहूं इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कोई ऑक्सीमोरन, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कि स्ट्रेस फ्री मदर। जब तक मदर स्ट्रेस फ्री नहीं होगी, उसका मिल्क फ्लो कितना भी अच्छा है तो वो इफेक्ट होकर खराब होने ही वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। अगर नहीं विश्वास है तो एक दिन भरपूर स्ट्रेस लेकर देखिए, अगले दिन आपको मिल्क सप्लाई में
बहुत सडन फॉल नजर आएगा। और वहीं अगर आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, तो आपको अपना मिल्क फ्लो बढ़ा हुआ नजर आता है। प्रैक्टिकली चीजें ये जो हुई है मेरे साथ वो आपको मैं बता रही हूँ। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको मैनेज करना है। कैसे करना है ये आप देखिए। मैं नहीं कह रही स्ट्रेस होते नहीं है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, स्पेशली बेबी को लेकर भी, कि होता है कि बच्चा ठीक से सो रहा है कि नहीं, पेट भर रहा है कि नहीं, क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इसको स्ट्रेस नहीं लेना है, इसको सीखना है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप नए नए हो, लेकिन इसको आपको सीखना है, क्योंकि अब आने वाली हर एक चीज नई होगी आपके लिए। आप एक नई जर्नी पे चल रहे हो, मदर बन रहे हो पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो आपको क्या लगता है हर एक चीज का आप टेंशन लोगे? कितना टेंशन लोगे? बेहतर यही होगा कि उसको मैनेज करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए क्या है और उस चीज पे वर्क करिए। जैसे कि अभी मिल्क सप्लाई कम आ रही है, अब आप इसका स्ट्रेस पे लेके बैठ जाओ, टेंशन लेके बैठ जाओ, तो क्या होगा? मिल्क सप्लाई और ज्यादा कम हो जाएगी। और मैं ये कह दूं कि एकदम बंद हो जाएगी तो गलत नहीं है, बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप कई दिनों तक स्ट्रेस लेकर देखिए। तो इसीलिए जरूरी है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये एक सर्कल होती है, अगर आपने स्ट्रेस लिया तो मिल्क सप्लाई बंद होगी। अगर आपने स्ट्रेस नहीं लिया, आप हैप्पी हो, रिलैक्स्ड हो, तो और जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो आप फॉलो कर रहे हो, यानी कि आपको मिल्क अगर एक बूंद भी नहीं दिख रहा है तभी भी आपको ब्रेस्ट ऑफर करना है बेबी को शक करने के लिए। वो जब डिमांड करता है, जब डिमांड होती है, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन करता है कि अपने आप सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको करना है। मान लीजिए किसी कारणवश बेबी दूर है, या आप बेबी से दूर हैं, या फिर बेबी सो रहा है, या कुछ भी है, आप मान लीजिए 2 घंटे पे फीड नहीं दे पा रहे हैं, आपको एक स्किप करनी है, तो क्या आप स्किप कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको क्या करना है? ऐसे केस में आपको जो है मिल्क अपना एक्सप्रेस करना है। चाहे आप मिल्क पंप का यूज कर लो, जो ब्रेस्ट पंप्स आते हैं, चाहे मैनुअल ले लो, चाहे इलेक्ट्रिक जो आता है वो ले लो, लेकिन आपको ब्रेस्ट मिल्क निकालना ही निकालना है हर 2 घंटे पे, कैसे भी करके। चाहे आप बेबी को फीड करवाओ, चाहे आप उसको निकाल के एक्सप्रेस करके फिर आप बेबी को दो, दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, एक भी नहीं। यानी कि आप 24 घंटे में 10 से 12 बार कम से कम आपको अपना जो मिल्क है वो एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो इन ब्रेस्ट पंप्स को, तो आपको हैंड से मैनुअली निकालना है। हैंड से एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, कई बार हम सिर्फ निपल्स को प्रेस कर रहे होते हैं, तो ये राइट वे नहीं है पंपिंग का। तो ये भी मैं आपको किसी वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्या उसकी टेक्निक्स है। लेकिन फिलहाल आपको निकालना है मिल्क हर 2 घंटे पे, ये आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं आपको कहूंगी कि एक तरह से एक और रेमेडी दे रही हूं मैं आपको। उसमें क्या है? जैगरी आपको लेना है, ठीक है, और जो छुहारा होता है, यानी कि जिसे हम ड्राई डेट्स बोलते हैं, वो आपको लेना है, और कोकोनट लेना है। जो कोकोनट जिसमें पानी होता है वो वाला नहीं, जो सूखा कोकोनट होता है, ठीक है, वो आपको लेना है। और उसको आपको क्या करना है? इन दोनों चीजों को ग्राइंड कर लेना है। किसको? कोकोनट को, और ये जो ड्राई डेट्स हैं इनको अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद इसमें जैगरी मिला लीजिए। इसके बाद आप चाहे इसको दूध में डाल के ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप दिन भर खाती रह सकती हैं, ले सकती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, करके देखिएगा इस रेमेडी को। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि ये है कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। मुझे पता है मैं एब्सर्ड साउंड कर रही हूँ कि बीइंग अ मदर, वो भी न्यू बॉर्न बेबी की, हम अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं? कहाँ है टाइम? 15 मिनट तो निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 15 या 10 मिनट। करना क्या है आपको? सिर्फ सुबह के टाइम हल्का सा मेडिटेट करना है और एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है। कोई हैवी एक्सरसाइज तो वैसे भी आपको अभी अलाउड नहीं है, आपको बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी है। जस्ट आप अनुलोम विलोम कीजिए या हल्की एक्सरसाइज कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ये करना। आप अपने ब्रेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है, तो ये आप कीजिए और मेडिटेट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। आई एम अ गुड मदर, आई नो इट वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। मेरा मिल्क फ्लो बहुत अच्छे से आ रहा है, मैं अच्छे से न्यूट्रिशियस चीजें ले रही हूँ, मैं अपने बच्चे की हर जरूरत पूरी कर पा रही हूँ। आपको पता है ये सब आप कर रही हैं, लेकिन ये सब अपने आप को कहना है मेडिटेट करते समय। रीजन क्या है? ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, तो जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। आप सेटिस्फाई रहेंगी, पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी। तो ये चीजें डेफिनेटली आपको अपने लिए करनी ही करनी है।
उसके बाद आप अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ये डाउट है कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क कम होता है, तो पहली चीज तो ये है कि अपने बेबी का जो सुसु है, जो यूरिन है, उसको मॉनिटर कीजिए, वो कितनी बार हो रहा है। अगर वो कम होता है, 5 से 6 बार से कम होता है तो फिर कम है। अदरवाइज अगर आइडल सुसु हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका पेट जो है वो भर रहा है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रूट्स लेने हैं, डेफिनेटली लेने हैं। और अगर फ्रूट्स में मैं बात करूं तो आपको सिट्रस फूड जो फ्रूट है वो अपनी डाइट में शामिल करना है। खट्टे फल जिसे बोलते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, आप लेमन ले सकते हो या कीवी ले सकते हो। जो भी आपको इस तरह के फ्रूट मिलते हैं जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो लेना है। एक तो ये आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके पास नहीं भटकने देता, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी काफी वीक है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, आपको चीजें उठानी है। तो इस समय क्या है, आपकी बॉडी जो है किसी भी अगर इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आती है तो वो बहुत तेजी से उस चीज को ले लेती है। इसीलिए आपको अपनी बॉडी को एक प्रोटेक्शन लेयर ले आनी है, एक अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। तो इसके लिए आपको विटामिन सी यानी कि सिट्रस जो फ्रूट है वो आपको डेफिनेटली लेना ही लेना है। उसके बाद अपनी डाइट में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी है। जैसे कि आप मेथी ले सकते हो, मेथी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मेथी का पराठा बना लीजिए या मेथी ले लीजिए, मेथी की सब्जी बना लीजिए, तो मेथी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लीजिए। दलिया लीजिए, अगर दूध वाली दलिया आप बना के खाते हैं, बहुत अच्छा काम करता है मिल्क फ्लो बढ़ाने के लिए। इसको करके देखिएगा, आप दूध वाली दलिया ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लेनी है। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो जीरा होता है ना, जीरा, आप इसका हलवा भी बनाकर खा सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। और इसी हलवे में अगर आपने कुछ इलायची डाल ली कूट कर, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इलायची भी एक ऐसी हर्ब है जो आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का काम करती है। तो आप जीरे का जो हलवा है वो बनाइए और उसमें जो है आप आराम से ये जो है इलायची दाना डाल लीजिए, या फिर इलायची को दिन भर ऐसे ही मुंह में चूसते रहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अगेन आपके किचन से ही आती है, वो है अजवाइन। अजवाइन क्या करना है, क्या आपको ऐसे ही फाकना है? नहीं, आपको सुबह उठकर 3 से 4 चम्मच जो अजवाइन है उसको पानी में रख देना है खौलने के लिए, उबलने के लिए। और जब वो पानी उबलकर आधा हो जाए, मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी रखा है तो वो उबलकर आधा होना चाहिए। जब आधा हो जाए तो उसको ठंडा करके एक किसी बोतल में भर लीजिए और उसको दिन भर थोड़ा थोड़ा एक घूंट 2 घूंट करके ऐसे लेते रहिए। या फिर जब आप थोड़ा पीने चलिए, यानी कि जब आप पानी पी रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, यानी जब आप पानी पीने चलिए तब उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर जब आप बेबी को फीड करवाने चल रहे हैं तब भी ले सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो एक्चुअली इसके 3 फायदे हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन मेनली इसके 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क का जो फ्लो है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाने में काम करता है। सेकंड चीज ये है कि आपका इस समय डाइजेशन थोड़ा सा वीक रहेगा तो इस डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चीजें डाइजेस्ट होने में, तो सबसे बेहतरीन है, ये काम करता है बेहतरीन तरीके से। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई चीज ऐसी खा लेते हो जो मान लीजिए गैस फॉर्म करती है या एसिडिटी करती है, तो इससे आपका बेबी बच सकता है। अगर आप ये पानी ले रहे हो तो उसको कॉलिक या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका पेट नहीं दर्द करेगा। ये चीज आप लेकर के देखिए, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगी। ये जितनी भी रेमेडीज थी, जितनी भी चीजें थी, मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से किन चीजों ने आपके लिए बहुत अच्छे से काम किया है, किन चीजों को आपने अपनाया है। और साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि माय डियर, कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कवर करूंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊं जिसपे प्रेस करने से मिल्क फ्लो काफी तेजी से आता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप कमेंट करिएगा। एक चीज मैं भूल रही हूँ इस वीडियो में जो कि मुझे बताना था, वो ये है कि जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ऑफर करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि आपका मिल्क फ्लो कम है, तो आपको एक चीज और करनी है, वो ये है कि आपको अपने ब्रेस्ट को जो है वो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, हल्का, बहुत ज्यादा सहने लायक हो, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। उस पानी में कोई साफ टॉवेल जो है वो डिप करके फिर उसको अपने ब्रेस्ट पे रख दीजिए, वो हल्का सा उसकी सेकाई हो जाएगी और उसके बाद आप वो एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद बच्चे को फीड कराओ, देखिए बहुत अच्छा फ्लो होगा, आपको खुद सेटिस्फेक्शन महसूस होगा। तो इस चीज को भी जरूर कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और ध्यान रखिएगा, बच्चे का जो लैच है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसका आइडियल रूल है कि बेबी के पास आपको नहीं जाना है, बेबी को अपने पास लाना है, आपको नहीं
झुकना है, बेबी को ऊपर ले आना है। उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो पेट है, उसका जो स्टमक है वो आपके स्टमक की तरफ हो। कई बार हम फीड कराते हैं, हमें पता नहीं होता, बेबी का जो स्टमक है वो ऊपर की तरफ होता है, स्काई की तरफ होता है और बेबी फीड कर रहा होता है। तो आप ये बताओ, क्या आप खाना इस पोजीशन में खा सकते हो? कितनी देर खा पाओगे? हम खाना सीधे खाते हैं ना, तो हम बेबी को इस तरफ फीड करवा रहे होते हैं। बेबी का फेस हमारे ब्रेस्ट की तरफ होता है और स्टमक जो है वो ऊपर की तरफ होता है। ऐसे नहीं फीड कराना है, बिल्कुल बेबी को करवट कर लेना है और बेबी का स्टमक जो है वो अपने स्टमक के सामने होना चाहिए और देन हमको फीड करवाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा होता है और ये प्रॉपर लैच आपको बेबी को सिखाना है। ये सारी चीजें हो जाएंगी। डिमांड एंड सप्लाई का रूल याद रखिए। बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहिए, साथ बने रहिए, सारी चीजें इजी हो जाएगी। जर्नी बहुत हैप्पी, बहुत काम और बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।